Assalamualaikum students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. This is the online lecture of Math, Grade 4, Unit number 6, and the name of this unit is Decimals. And this is the 5th lecture of this unit. Now students, first of all open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, in this lesson, I will tell you about fractions and decimal. इस लेसन में मैं आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल के बारे में बताऊंगी. लेसन स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ का ख्याल कर लें कि आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए और आपने अपना काम जो है वो नीटली करना है. और जहाँ पे आपको मेरी समझ नहीं आएगी आपने लेक्चर पॉज करना है और उसको दोबारा से सुनना है. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल. फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है? फ्रैक्शन हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. अब डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं? डेसिमल्स का आपको पहले भी इन चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. जो पीछे वीक में आपको लेक्चर्स गए हैं उनमें आपको एक डेसिमल जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. डेसिमल में आपके पास फर्स्ट होल पार्ट होते हैं, देन डेसिमल पॉइंट, और फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होंगे? फ्रैक्शनल पार्ट होगा. उन फ्रैक्शनल पार्ट को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है. और उनको जब हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, वो वाले, ठीक है. जो फर्स्ट डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रही हूँ, नंबर मेरे पास है 2.468. अब इस 2.468 में जो मेरे पास फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, जो मेरे पास फर्स्ट डिजिट है ये 2, ये मेरे पास क्या होगा? वंस. जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? वंस. और देन ये हमारे पास क्या है? डेसिमल पॉइंट. और डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट जो होगा राइट साइड पे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टेंथ्स, ठीक है, टेंथ्स. और सेकेंड डिजिट हमारे पास क्या होगा? हंड्रेड्स. और थर्ड डिजिट क्या होगा? थाउजेंड्स, ठीक है. ये जो लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है कि आपने टेंथ्स को कैसे सॉल्व करना है, हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स को किस तरह से सॉल्व करना है. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास. अब आपकी बुक, अपनी बुक का पेज नंबर 120 ओपन करें. उस पेज पे आपके पास एक एग्जाम्पल है. अब एग्जाम्पल है, लेट अस नाउ see how we can write fractions with other denominators as decimal. अब देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस को, जो अदर डिनोमिनेटर्स होते हैं, उनको हम डेसिमल में किस तरह लिखते हैं, ठीक है. अदर डिनोमिनेटर्स मीन कि आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. अब आपके पास क्वेश्चन है, राइट 3/5 एज अ डेसिमल. सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि आपने जब नंबर्स को डेसिमल में लिखना है तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपके पास 100 बने या 10 बने. फिर आपके लिए वो इजी हो जाएगा उनको, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को 100 या 10 बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पता है ना. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन को, और फिर उसमें हमारे पास ये होता है कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो सबकी सेम होनी चाहिए, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती है. अब हम 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 10 या 100 बने. अब देखें यहाँ 5 है, क्या 5 के टेबल में कहीं पे 10 आते? जी, गुड. 5 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 10. सो इट्स मीन अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं तो उसमें जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं.
मतलब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने। अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं 5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। जिस तरह मुझे यहाँ पे चाहिए था 5 था, मुझे 10 बनाना था, तो 5 2s are 10 होते हैं, तो मैं 5 2s are 10, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 10 बन जाएगा। और अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली मुझे न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। सो मैं 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो अब हमारे पास न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 6/10। गुड। अब ये देखिए, अब ये 6/10 है। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि 6/10 अगर नीचे 10 है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर बन जाएगा 10th। गुड। अब इसमें कितने 10s है 6। न्यूमिनेटर जो होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ 10s आ जाएंगे, तो इसमें कितने 10s है 6। गुड। सो 6 10s को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि जो 10s वाला नंबर होता है वो पॉइंट के फर्स्ट राइट पे होता है, तो कैसे लिखेंगे 0.6, क्योंकि इसमें हमारे पास वंस नहीं है तो वंस की जगह पे 0, देन डेसिमल पॉइंट एंड देन कितने 10s है हमारे पास 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.6। वेरी गुड। सो 3/5 इज 0.6। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 121 पे। राइट 7/2 एज अ डेसिमल। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है, इसको भी आपने डेसिमल में लिखना है। अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सेम हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है 10। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 10 आ जाए? जी, वेरी गुड। हम क्या करेंगे 2 को 5 के साथ। अगर मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। और इसी तरह से अगर मैंने 2 को डिनोमिनेटर को 10 से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डेफिनेटली न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है 7, तो मैं 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 × 5 इज 35 और 2 × 5 क्या आ जाएगा 10, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई 35/10। अब 35/10, अब ये नीचे आ गया 35/10। अब 35/10 में देखें हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, सो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा 10s बनेगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें कितने वंस है हमारे पास। फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा 35 10s। पहले हम इसको 35 10s लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि 30 पहला डिजिट हमारे पास क्या होगा वो बताएगा कि इसमें कितने वंस हैं। 33 वंस और कितने 10s है 5। जी, पहला डिजिट बताएगा कि वो वंस हैं और सेकंड डिजिट बताएगा कि कितने 10s हैं। तो 30 10s को सेपरेट कर लिया और 5 10s को, और 30 10s जो है वो कितने वंस बना देंगे 3 वंस। अब इसमें कितने वंस है 3 वंस और 10s कितने हैं 5। जी, अब इनको हम डेसिमल में लिखें तो कैसे लिखेंगे 3.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डेसिमल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 121 पे। राइट 3/4 एज अ डेसिमल। अब हमने 3/4 को डेसिमल में लिखना है। अब 3/4 देखें, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है कि कन्वर्ट आपने ऐसे करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कि आपके पास डिनोमिनेटर या तो 10 बने या 100 बने। अब क्या 4 के टेबल में 10 आते? नहीं। तो क्या 4 के टेबल में 100 आते? यस, 4 के टेबल में हमारे पास 100 आता है। अब हम 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आ जाए? जी, वेरी गुड। 4 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100। अब हमने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली हमें न्यूमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैंने 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 75
ओवर 4 को 25 से करेंगे तो क्या आएगा 100। हमारे पास आंसर क्या आ गया 75 ओवर 100। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 75 ओवर 100 आ गया। अब इस 75 ओवर 100 में मुझे बताएं बच्चों कितने हमारे पास हंड्रेड्स होंगे। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में हंड्रेड्स है तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर जो है वो हंड्रेड्स में होगा। तो हमारे पास कितने हंड्रेड्स होंगे, गुड 75 हंड्रेड्स। अब 75 हंड्रेड्स में मुझे ये बताएं कि हमारे पास टेंस कितने होंगे जी 7 टेंस। और इसमें देखिए हमारे पास वंस कोई है नहीं, तो वंस कितने हो जाएंगे 0 और टेंस कितने होंगे 7, क्योंकि 70 तो टेंस कितने हैं 7 और हंड्रेड्स कितने हो जाएंगे 5। जो फर्स्ट नंबर होगा वो टेंस और सेकंड नंबर हमारे पास हंड्रेड्स का होगा। अब इसमें आप मुझे बताएं हम इसको कैसे लिखेंगे। वंस की जगह पे क्या आ जाएगा 0, देन डेसिमल पॉइंट, देन टेंस की जगह पे 7 एंड देन हंड्रेड्स की जगह पे 5। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 0.75। तो आप 3/4 को एज अ डेसिमल कैसे लिखेंगे 0.75। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 121 पे, राइट 4 होल 18/25 एज अ डेसिमल। अब क्वेश्चन है 4 होल 18/25 को हम डेसिमल में लिखेंगे। अब इसमें देखिए 4 होल्स 4 हमारे पास कंप्लीट है। अब हमने जो ये फ्रैक्शन है हमारे पास 18/25, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 4 होल मीन्स हमारे पास 4 वंस हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 18/25। अब आपने ऐसे डिनोमिनेटर बनाना है कि आपके पास वो इक्वलेंट होना चाहिए, ऐसी इक्वलेंट फ्रैक्शन बनानी है कि उसमें डिनोमिनेटर आपका इक्वल टू 100 बने। ठीक है, 25 है, आपने 100 बनाना है। तो 25 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा जी। मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 100। और आपको ये भी पता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 18 4 कितने होते हैं हमारे पास 72। तो न्यू फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन गई है 72/100। अब इस 72/100 बच्चों अब हम इसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर देखें 100 है तो इट्स मीन हमारे पास क्या आएगा 72 हंड्रेड्स। 4 वंस 72 हंड्रेड्स। अब वंस कितने हैं हमारे पास 4 और हंड्रेड्स हमारे पास कितने हैं 72। अब हंड्रेड्स में आप देखें टेंस आपके पास कितने हैं 70, तो 7 कितने आ जाएंगे टेंस 7 टेंस। वेरी गुड, 70 क्या बना देंगे 7 टेंस और कितने हंड्रेड्स बाकी रह जाएंगे 2 हंड्रेड्स। तो हमारे पास बन जाएगा 4 वंस 7 टेंस 2 हंड्रेड्स। अब आप इसको डेसिमल में लिखें। डेसिमल में हम क्या करेंगे, पहले हम वंस वाला नंबर लिखेंगे, देन डेसिमल पॉइंट, देन टेंस कितने हैं 7 और हंड्रेड्स कितने हैं 2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4.72। ठीक है, तो ये आप जो है 4 होल 18/25 को हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4.72। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास पेज नंबर 122 पे है। लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन राइट डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अब हम ये देखेंगे कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट 0.4 एज अ फ्रैक्शन। हमने 0.4 को एज अ फ्रैक्शन लिखना है। अब 0.4 डिजिट
डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा राइट साइड पे वो हमारे पास होता है टेंस। तो अब देखें इसमें हमारे पास टेंस है, वंस की जगह पे क्या है 0, तो कितने टेंस है 4 टेंस, ठीक है। और 4 टेंस को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे जी 4/10। टेंस के डिनोमिनेटर क्या होता है 10 और 4 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 4/10। अब ये देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। ये हमारे पास इक्वलेंट फ्रैक्शन है, हमने इसको सिंपलेस्ट बनाना है कि मतलब उतना कर लेना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो एक नंबर से डिवाइड ना हो सके। तो आप देखिए 4 और 10 कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 10 दोनों को डिवाइड कर देगा जी। मैं क्या करती हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ। मैंने 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया और 10 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। ये अब 2/5 जो है वो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब देखें यहाँ पे 2 और 5 जो है वो दोनों प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे नहीं आते, तो इसलिए ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में या तो दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं या अगर कोई एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 0.25 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.25 एज अ फ्रैक्शन हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगी ये आपने बताना है। अब इसमें 0.25 को मैं बताती हूँ कि मेरे पास इसमें कितने टेंस हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो मेरे पास टेंस बताता है, तो इसमें कितने टेंस हैं 2, वेरी गुड। और हंड्रेड्स कितने हैं 500 हैं, ठीक है जी। अब हम 2 टेंस 500 को कैसे लिखेंगे जी। मैं कहती हूँ कि 2 टेंस और 500 को मैं कंबाइन लिख लेती हूँ। 2 टेंस मीन्स 20 और उसमें 500 तो कितने बन जाएंगे 2500, वेरी गुड। अब 2500 हैं तो इसको जब हम करेंगे फ्रैक्शन में वो क्या आ जाएगा 25/100। अब 0.25 को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया 25/100, लेकिन अब आप देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 25 और 100 जो है वो सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूं 25 को और 100 को, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ 25 को 100 के साथ 25 को 5 से डिवाइड करती हूँ और 100 को भी 5 से डिवाइड करती हूँ। मैंने 25/100। अब 25/100 मैंने जब 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अब 25 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, और फिर 100 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। अब 5/20, अब आपको पता है 5/20 जो है वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 5 और 20 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं इनको दोबारा से 5 पे डिवाइड कर दूंगी। जब मैं 5 पे दोबारा डिवाइड करूंगी तो 5 डिवाइडेड बाय 5 और ओवर 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 1 ओवर 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4। सो 1/4 जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपने पहले उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म भी फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, राइट 8.45 एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 8.45 को आपने मिक्स्ड नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब आप देखें जो आपके पास वंस वाला नंबर है 8, ये आपके पास होल नंबर बन जाएगा मिक्स्ड फॉर्म का। बाकी देखें 8 ones, 4 tens, 5 hundreds। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अब 4 tens को देखें, 4 tens मतलब 40 और 5 hundreds 45 hundreds,
ठीक है, तो 4500 वो हमारे पास क्या होता है 4/100, और 4/100 को हम कैसे लिखते हैं 0.45। ठीक है, अगर हम इस तरह से भी देखें 8 वंस को हम सेपरेट लेने देंगे, प्लस 0.10 कितने हैं 4 और हंड्रेड्स कितने हैं 5, 45, 0.45। अब मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो वंस वाला है वो आपके पास होल पार्ट बन जाएगा, और 0.45 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 45/100। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई मिक्स्ड नंबर। लेकिन अब लास्ट पार्ट उन्होंने कहा है कि आपने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, तो आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को, हम होल पार्ट को नहीं, हम इसकी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे 45/100। अब ये 45/100 जो है इसकी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, मैं क्या करती हूँ 5 पे डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि 45 जो है 5 भी उसका फैक्टर है और 100 का भी 5 फैक्टर है, तो मैं 5 पे डिवाइड कर लेती हूँ। सो 45 डिवाइडेड बाई 5 9, 100 डिवाइडेड बाई 5 20, सो 9/20 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, और 9/20 हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। सो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा 8 होल 9/20। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, राइट 8.45 एज अ मिक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 123 ऑन पेज नंबर 123। द एग्जाम्पल इज Twinkle buys a jug that has a capacity of 2.32 liter. Write the capacity of Twinkle's jug as a mixed number in its simplest form. अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि ट्विंकल ने एक जग बाय किया है और उसमें कैपेसिटी है कि इसमें इतना वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी मीन्स कि उसमें इतनी चीज़ आ सकती है, वो इतना लिक्विड डाल सकती है 2.32 लीटर। अब आपने जो ट्विंकल्स के जग की कैपेसिटी है उसको मिक्स नंबर में लिखना है, और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जो मिक्स नंबर होनी चाहिए वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2.32 जो कैपेसिटी है उसको हम क्या करते हैं नंबर्स में, वर्ड्स में लिखते हैं 2.32। इसमें मुझे बताएं कितने वंस हैं, गुड 2 वंस हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा वंस, तो कितने वंस है 2 वंस। फिर डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट राइट पे हमारे पास क्या होगा टेंस होंगे, तो कितने टेंस है यहाँ पे 3, और सेकंड नंबर हमें बताएगा कि कितने हंड्रेड्स हैं, तो कितने हंड्रेड्स हैं 200। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 वंस उनको सेपरेट लिखेंगे, फिर ऐड कर देंगे 3 टेंस 200। अब 3 टेंस 200 को बच्चों हम पहले क्या करेंगे डेसिमल में लिखेंगे। अब 3 टेंस 200 को कैसे लिखेंगे 0 पॉइंट, इसमें हमारे पास वंस नहीं है, आपने 2 वंस को वैसे अलहदा लिख लेना है। हम 3 टेंस और 200 को बस देखेंगे, इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो इसमें वंस नहीं है 0 पॉइंट, देन टेंस कितने हैं 3 और हंड्रेड्स कितने हैं 2, तो ये क्या बन जाएगा 0.32। अब इस 0.32 में आप 2 वंस ऐड कर दें, तो 2 वंस क्या बन जाएंगे 2, और 0.32 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 32/100। हम लोगों ने वंस वाला जो है इसलिए उसको साथ सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमें मिक्स नंबर फॉर्म में लिखना है। अगर हम उनको साथ सॉल्व कर देते तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में आता, मिक्स नंबर फॉर्म में नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि हमने उन्हें मिक्स नंबर फॉर्म में लिखना है, तो मिक्स नंबर फॉर्म के लिए हम वंस को सेपरेट ही रखेंगे। ठीक है, हम टेंस और हंड्रेड्स को सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए मैंने 2 वंस और 0.32 को सॉल्व कर लिया, और 0.32 को जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी तो मेरे पास ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इट्स मीन ये मेरे पास क्या आएगा हंड्रेड्स। ठीक है, तो 32/100 आ जाएगा। सो 2 वंस
32/100। अब 32/100 ये आपको पता है ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 32 भी इवन नंबर है और 100 भी इवन नंबर है। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ। मैं 32 को भी 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ, मैं 100 को भी 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ। जब मैंने 32 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 16 आया, और 100 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 50 आया। अब 16/50 ये भी दोनों मेरे पास इवन नंबर है, मतलब ये भी आगे सॉल्व होंगे। तो मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करूँगी। मैं फिर 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। मैंने 16 को भी 2 से डिवाइड कर लिया और 50 को भी 2 से डिवाइड कर लिया। 16 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 8 आया, और 50 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 25 आया। अब देखें 8/25। अब 8 इवन नंबर है, लेकिन 25 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। सो इट्स मीन ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होंगे। सो 2 होल 8/25। नाउ स्टूडेंट्स, you have a homework. First of all, open your diary. What's your diary? First of all, write down today's date and then the subject, that is math, and then write down your diary. So, what's your diary? On page number 122, do question number 1, part A, B, C. On question number 2, on page number 122, do question number A, B, C. Question number 3, question number 4, do all these questions on your maths book. First of all, write down this diary and then start doing your work on book. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.